हाँ 211 का ही 1 लीटर का ही है। यार पहली बात आपने पूछी कि इसको लाइव कैसे करोगे, लॉगिन कैसे करोगे। लॉगिन का कोई मसला नहीं है। जब आप होस्ट कर लेते हो ना, तो जो भी आपको होस्टिंग प्रोवाइडर होता है सी पैनल को देते हैं, ठीक है। तो उसकी एक्सेस होती है उसमें। हम लोग जब वर्डप्रेस लॉगिन करते हैं ना, तो हम एक अलग से, जैसे कह लो कि आप काम कर रहे हो फराज.com वेबसाइट पे, तो आप एक जो आपका होगा ना लॉगिन, वो होगा fraz.com/wp-admin। इस पे क्लिक करोगे ना, तो आप आगे यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस और पासवर्ड का आ जाएगा। ये यूज़र नेम और पासवर्ड आप जब दोगे तो आप वर्डप्रेस में लॉगिन कर लोगे एज एडमिन। फिर आप जो चेंजेस करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। ये उस टाइम सेट करते हैं जब हम किसी भी होस्टिंग पर, मतलब कि ये क्या कहते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद जो है होस्टिंग का तरीका, तो यार मतलब डोमेन हम पहले परचेज करते हैं, फिर होस्टिंग लेते हैं, या एक ही ले लो। अगर मतलब देख लो उधर अवेलेबल है आपके वाले डोमेन जो आपने तो खरीदनी है, और मतलब कि उसको फिर होस्ट करते हैं। तो वो तो ज़्यादा कुछ पंगा नहीं है, आसान ही है। और क्या कहते हैं, दूसरा, होस्टिंग हमने कभी बाय नहीं की, इस वजह से इसका होस्टिंग का आइडिया नहीं है कि खरीदनी कैसे है। बाकी इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, आप खरीद सकते हो। मैंने नहीं की कभी वैसे। और लॉगिन, हाँ कंपनी की मेल से लॉगिन करो, ताकि आप बाद में उनको दे भी दो एक्सेस। ये ना अपने मेल से लॉगिन कर लो और बाद में उनको एक्सेस देनी पड़े, तो फिर अपने लिए मसला हो। तो कंपनी का मेल लो, उससे सब ठीक अस्सलाम हो वालेकुम जाएगा। एवरीवन। तो बेसिकली ये जो सेशन है ये आप लोगों का पासवर्ड क्रैकिंग पे होगा और प्रॉपर प्रैक्टिकल पे होगा। तो इसमें यह है कि हम इसका प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि आप पासवर्ड्स किस तरह क्रैक करते हैं, हम हैशेस भी क्रैक करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम थ्योरी को देखेंगे और इसमें क्या होता है। तो बेसिकली मैं एक दफ़ा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा, कोई जो डेमोन्स्ट्रेशन होगी वो करके फिर मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे वो चैट में रीड करूंगा। और अगर आप लोग चैट में नहीं पूछना चाहते या नहीं पूछ सकते तो आप बेसिकली फिर वेट करेंगे सेशन के एंड तक, क्योंकि अगर आपने वॉइस में करके सवाल पूछना है तो बेसिकली वो फिर आप पूछेंगे उसमें करके, क्या नाम है, वॉइस में करके पूछें। ठीक है। तो ये बेसिकली है, आप लोग चैट में अपने सवाल लिखते रहिएगा और मैं फिर आके आप लोगों का वहीं पे आंसरिंग कर दूंगा। दूसरा ये तो मतलब बेसिकली हम यहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। तो सबसे पहले तो हम बेसिकली दो तीन चीज़ें देखेंगे कि इंक्रिप्शन और इनकोडिंग में हमारे पास क्या डिफरेंस होता है, और हैशिंग एल्गोरिथम क्या चीज़ होती है, आपके डेटाबेसेस में पासवर्ड्स किस तरह स्टोर किए जाते हैं, और फिर हम इसका देखेंगे कि पासवर्ड क्रैकिंग बेसिकली उसकी क्या क्या टेक्निक्स होती हैं और किस तरीके से एक पासवर्ड को क्रैक किया जाता है, और टूल्स इसमें कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, काले लिनक्स के या पैरेट ओएस के। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे और इनका फिर प्रैक्टिकल होगा। और फिर एंड में यह है कि आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्यों चाहिए, क्योंकि जो मेन इसका मकसद है सेशन का वो ये है कि आप लोग एक तो प्रैक्टिकल एथिकल हैकिंग में एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि पासवर्ड्स को क्रैक कैसे करते हैं। दूसरा ये अवेयरनेस सेशन भी है कि आप लोग अगर वीक पासवर्ड्स रखते हैं तो उन्हें क्रैक करना कितना ज़्यादा आसान होता है, या अगर आप वीक पासवर्ड रखते हैं तो आप हैकर को क्या फ़ायदा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली हम ये चीज़ देखेंगे। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इंक्रिप्शन एंड इनकोडिंग से। ठीक है। इंक्रिप्शन एंड इनकोडिंग में क्या डिफरेंस है आप लोगों ने शायद सुना हो। बहुत सारे लोग जब की फील्ड्स में आते हैं आईटी में और सीएस में, तो अक्सर वो एक वर्ड सुनते हैं इंक्रिप्शन एंड इनकोडिंग का, सुनते रहते हैं और वो सुनते हैं कि एक सम काइंड ऑफ कुछ अजीब चीज़ है कि एक सीक्रेट कोड्स टाइप मैसेजेस होते हैं, या अगर आपने मूवीज देखी हो या गेम्स खेली हो तो उसमें ये यूज होते हैं। बेसिकली इनकोडिंग एंड इंक्रिप्शन ज़्यादा कोई नहीं है, दोनों का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक सेम है, बस स्लाइट डिफरेंस है। इनकोडिंग और इंक्रिप्शन बेसिकली होता क्या है कि आपके पास जो एक टेक्स्ट आता है
या आपके पास कोई ना कोई जो वर्ड आता है, तो आपने क्या करना है, उसको ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है जो नॉर्मल ह्यूमन के लिए अनरीडेबल हो। मतलब उसमें सिंबल्स इंक्लूड कर देने हैं, नंबर डाल देने हैं और इस तरह का मतलब काम कर देना है। तो बेसिकली इससे फ़ायदा क्या होता है कि एक जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है या एक जो नॉर्मल पासवर्ड होता है वो क्या होता है, आपका ऐसे फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है जो कि नॉर्मल ह्यूमन कैसे नहीं कर सकता। अब इनमें मेन डिफरेंस ये होता है कि इनकोडिंग में एक की नहीं होती, इनकोडिंग प्रॉपर रिवर्सिबल है। इंक्रिप्शन में क्या आता है, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है की के जरिए आपको, ठीक है। आप की लगा, उससे वही की आपकी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में यूज होती है। हम अभी इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि इनकोडिंग और इंक्रिप्शन किस तरह की जाती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मेट है बेस 64 का, जो कि बेसिकली सबसे कॉमन इनकोडिंग है। ये क्या करता है कि एक टेक्स्ट को या एक पासवर्ड को या एक वर्ड को क्या करता है, एक फॉर्मेट में चेंज कर देता है जो कि नॉर्मल ह्यूमन के लिए अनरीडेबल होता है। मतलब आप लोग इसमें प्रॉपर, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, आप लोग कहोगे यार बंच ऑफ रैंडम कैरेक्टर्स हैं और रैंडम नंबर्स हैं जिनकी कोई सेंस नहीं बन रही। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक पासवर्ड रखता हूँ, अपना ही नेम रखता हूँ कैन साइफर 123, और इसको कन्वर्ट किया उसने बेस 64 में। ये एक बेस 64 का टेक्स्ट है। अब नॉर्मल आप लोग अगर देखें तो ये टेक्स्ट आपको देखने में लग रहा है, आप लोग कहोगे यार ये बस ना किसी ने, ऐसा लगता है कि कीबोर्ड पे वो टाइप कर दिया है ये चीजें, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा। तो बेसिकली यही है हमारे पास कि इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि हमारे पास सिक्योरिटी हमें चाहिए थी। तो सिक्योरिटी जब चाहिए थी तो हमने बेसिकली क्या किया कि ये हमने डिफरेंट इनकोडिंग्स और इंक्रिप्शंस लगाना शुरू कर दी, तो जिससे क्या होता है हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। अब इसको डिकोड करना बहुत आसान है, मतलब इसके लिए मुझे कोई की नहीं चाहिए। मैं सिंपल क्या करूंगा, अगर मेरे पास ये इनकोडेड टेक्स्ट मुझे मिला हुआ है, मैं सिंपल इसको डिकोड करने के लिए सिर्फ क्या करूंगा, यहाँ पे डिकोड, और ये मुझे दोबारा पासवर्ड मिल गया। मुझे कोई की नहीं देनी पड़ी, मुझे कोई कुछ नहीं करना पड़ा, बस सिंपल क्या थी, डिकोडिंग थी। सिंपल मैंने क्या कर दिया, उसे इनकोड और डिकोड कर दिया। तो ये अब ये तो अगर आप इसमें पासवर्ड अपना रख रहे हैं बेस 64 में या किसी भी इनकोडिंग में, तो उसमें रखना बेवकूफ़ी है, क्योंकि इनको डिकोड करना बहुत आसान है और सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में उसने मुझे बता दिया कि ये मेरा पासवर्ड है। तो ये थी इनकोडिंग। अब आप देख सकते हैं कि इनकोडिंग क्यों यूज नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है और ये मिली सेकंड्स में आप कह लें कि क्रैक हो जाती हैं या डिकोड हो जाती हैं। अब हम जरा देखते हैं इंक्रिप्शंस को। इंक्रिप्शन जो होती हैं उनमें जैसे मैंने कहा कि की यूज होती है। तो ये एक वेबसाइट है मेरे पास decode.fr, और यहाँ पे मैं एक इंक्रिप्शन टाइप यूज करूंगा जिसे हम कहते हैं बिगिनर साइफर्स। नाउ इंक्रिप्शन में साइफर्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आप लोगों ने किसी मूवीज में या गेम्स में शायद सुना हो साइफर का कीवर्ड। तो साइफर बेसिकली होता यही है कि वो एक यानी कि रैंडम टेक्स्ट जनरेटेड होता है जो कि क्या करता है, आपके पासवर्ड को प्रोटेक्ट करता है। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक पासवर्ड इसे देता हूँ जो हम देते हैं कैन साइफर 123, ठीक है। अक्सर लोग अपने नाम के आगे वो कैरेक्टर्स लगा के उसे पासवर्ड बना देते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग की का। अब मैं यहाँ पे की चेंज करता हूँ, की लेट से मैं इसको देता हूँ कैन इसकी की है, ठीक है, और की के साथ इनक्रिप्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक डिफरेंस और भी दिखाता हूँ। ये अगर मैं इसको कैन के साथ इनक्रिप्ट करूं तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ठीक है। इसने ये इनक्रिप्ट करके मुझे दे दिया। अगर मैं की यहाँ पे हटा दूं और की के बगैर उसको इनक्रिप्ट करूं तो वहां पे की के बगैर नहीं करेगा उसे, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, कैन की एक की प्रोवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या, उसने मुझे एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट दे दिया, लेकिन आप ये नोट करें कि अगर आप नंबर्स लिखेंगे तो नंबर्स किसी और फॉर्मेट में नहीं जा रहे, नंबर्स वैसे वैसे आएंगे। अब ये डिफरेंट इंक्रिप्शंस की टाइप्स होती हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होती हैं, कुछ वीक होती हैं। तो बेसिकली बिगिनर साइफर जो थी वो भी काफ़ी यानी कि अरसा आप कह सकते हैं कि यूज़ हुई थी। फिर बाद में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ठीक है। तो हाँ, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं ऑटोमेटिक डिक्रिप्शन करूंगा। ऑटोमेटिक डिक्रिप्शन में होगा क्या, ये अपने लिहाज से की को ट्राई करेगा और अपने लिहाज से डिफरेंट
कॉम्बिनेशंस ट्राई करेगा लगाने के, जो इसे कॉम्बिनेशन मिल जाएगा वो उन कॉम्बिनेशंस की बिना पे डिकोड करता जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत हमें एक सिक्योरिटी लेयर मिलती है, क्योंकि डिफरेंट अगर वो कॉम्बिनेशंस ट्राई करेगा तो उसे बेसिकली पासवर्ड नहीं मिल रहा जब तक वो एक ओरिजिनल की नहीं लगाएगा। अब यहाँ पे आप ऑप्शंस देख रहे हैं कि मुझे हाफ की पता है या मुझे पूरी की पता है। मैं क्या करता हूँ, पूरी की लगाता हूँ कैन, और अब हम इसे क्या करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं, और जब हम डिक्रिप्ट करेंगे हमें अपना ओरिजिनल पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इंक्रिप्शन और इनकोडिंग में डिफरेंस था। आपने देखा कि इनकोडिंग में सिर्फ क्या था, मैंने डिकोड किया उसे विदाउट प्रोवाइडिंग एनी की और एनीथिंग। इंक्रिप्शन में क्या था कि मुझे की देनी पड़ी थी डिकोड करने के लिए। तो इंक्रिप्शन में बेसिकली फिर टाइप्स आ जाती हैं आपके पास, मैट्रिक इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। एक में बेसिकली आपकी एक ही की यूज होती है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, और एक टाइप ऐसी है कि जिसमें आपकी दो कीज यूज होती हैं, एक इंक्रिप्शन के लिए एक डिक्रिप्शन के लिए। कुछ लोगों ने एसएसएच का नाम सुना होगा। एसएसएच क्या करते हैं, दो कीज यूज करता है, पब्लिक की और प्राइवेट की। तो ये सेम कॉन्सेप्ट आ जाता है कि वो दो कीज यूज करता है, एक इंक्रिप्शन के लिए एक डिक्रिप्शन के लिए। तो ये था बेसिकली इंक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट। आपके बेसिकली इंक्रिप्शन अभी तक यूज होती हैं कुछ इंक्रिप्शन की टाइप्स। यहाँ पे अगर हम वाईफाई के पासवर्ड देखें, वो बेसिकली आपके स्टोर हो रहे होते हैं AES 128 इंक्रिप्शन में। तो वो यानी कि एक किस्म की उनमें वो सिक्योरिटी लगी होती है AES 128 या AES की लगी होती है सिक्योरिटी। तो AES DS ये अभी भी कुछ जगह पे यूज हो रही हैं, ये ऑब्सोलीट नहीं। ठीक है, इसके बाद ये था इंक्रिप्शन और इनकोडिंग का डिफरेंस। तो यहाँ पे बेसिकली मैं चैट पे रिटर्न होता हूँ और देखता हूँ अगर किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो आप लोग अपने चैट पे कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर। और अगर आप लोगों को कोई सवाल होता है तो फिर मैं यहाँ से रिस्पॉन्ड कर दूंगा कोई कॉन्सेप्ट बता के। ठीक है, तो बेसिकली अब हम आगे चलते हैं। ये था हमारा इंक्रिप्शन और इनकोडिंग का डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि हैशिंग एल्गोरिथम क्या चीज होती है। ठीक है, हैशिंग एल्गोरिथम पे मूव ऑन करते हैं। अब हैशिंग एल्गोरिथम पे जाने से पहले बल्कि ठीक है, हैशिंग एल्गोरिथम पे मूव ऑन करते हैं। हैशिंग एल्गोरिथम आप लोगों ने शायद सुना हो, होता क्या है, हैशेस और ये सारी चीजें। हैशिंग एल्गोरिथम बेसिकली होता ही है कि हम जैसे इंक्रिप्शन और इनकोडिंग में काम कर रहे थे और ये सारी चीजें, वो भी सेम चीज है कि ऐसे फॉर्मेट में कर देना जो ह्यूमन के लिए रीडेबल ना हो। ठीक है, लेकिन उसके कुछ फीचर्स होते हैं हैशिंग एल्गोरिथम के। सबसे पहला फीचर के जो भी आउटपुट निकलेगी, चाहे वो जितना मर्जी टेक्स्ट है, वो एक फिक्स लेंथ की होगी। यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं। अब इनकी जो लेंथ होती है ना, वो उसका पासवर्ड कितना बड़ा है। लेट्स से मैं यहाँ पे अगर 4 3 3 4 4 और 5 5 ऐड करता जाता हूँ और फिर AACC। अब आप इंक्रिप्शन, जब मैं इसको इंक्रिप्ट करूंगा, यहाँ पे नोट कीजिएगा कि वो उसका रिजल्ट जो होगा वो लेंथ के बराबर आ रहा होगा। मतलब मैं जो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट दूंगा इसे, इस लेंथ के बराबर ये इंक्रिप्टेड टेक्स्ट आएगा। ठीक है, तो ये देखें इंक्रिप्टेड टेक्स्ट इसके बिल्कुल मुताबिक आया। तो अगर ये काम यहाँ पे हो रहा है तो इसको क्रैक करना जरा इजी होता है, क्योंकि आपको लेंथ पता लग जाती है कि पासवर्ड की लेंथ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हैशिंग एल्गोरिथम का हम देखें, यहाँ पे मैं एक हैश जनरेट करता हूँ इसी की, सेम कैन साइफर 1 2 3। अब हैशिंग में ना डिफरेंट हैश की और ओवर द इयर्स हैशेस की डिफरेंट टाइप्स निकली हैं, और इसमें क्या होता है कि आउटपुट जो होती है वो फिक्स लेंथ की होती है। मतलब आप कोई भी वो पासवर्ड वगैरह डालते रहें। तो सॉरी, स्क्रीन मेरी जरा हुई है, मैं रीज्वाइन करता हूँ जरा। उसके हम फीचर देख रहे थे कि बेसिकली क्या चीज है कि हैशिंग में आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो आउटपुट उसकी निकलती है वो फिक्स लेंथ की निकलती है। ठीक है, तो अगर आउटपुट हमारी फिक्स लेंथ की निकली है तो इसका मतलब यही है कि आप लोग वो क्या करते हैं, इसमें हमारे पास जरा एक किस्म की सिक्योरिटी आ जाती है। क्योंकि इसमें जब देखें आपका पासवर्ड बेसिकली हो 16 कैरेक्टर्स का या 8 कैरेक्टर्स का, तो उसका बेसिकली फायदा आप लोगों को क्या होगा कि जब भी आप लोग इसे वो कोई हैकर अगर इसे डिक्रिप्ट करना चाहेगा, ये हैश को क्रैक करना चाहेगा, उसे पता नहीं होगा कि आपके पासवर्ड की लेंथ क्या है। कि आप लोगों ने तो जो उसे काम दिया है, जो हैशिंग एल्गोरिथम आउटपुट में निकालता है वो तो एक फिक्स लेंथ निकाल रहा है, उसको तो यानी कि नहीं पता कि आपके पासवर्ड की लेंथ क्या है। तो ये बेसिकली हम इसका थोड़ा सा ये हमें थोड़ी सी ना एक किस्म की आप कह लें कि लेयर प्रोवाइड कर देता है
जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हमें मिलती है, सिक्योरिटी एक किस्म की मिल जाती है। तो इसका एक और फीचर जो है वो ये भी है कि जो हैशिंग एल्गोरिथम होता है हमारे पास, ये क्या करता है कि ये इरिवर्सिबल होता है। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को शो करवाता हूँ। इस पे बेसिकली इरिवर्सिबल इस वजह से भी कहते हैं कि इसे, क्योंकि देखें आप कोई एक बेसिकली जो पासवर्ड रख रहे हैं, अगर वो क्या होता है हैशिंग में क्या होता है, लेट से आप इंक्रिप्शन रख रहे हैं, वो क्या करते हैं एक एक कैरेक्टर की डिकोडिंग कर रहा होता है, वो इनकोडिंग कर रहा होता है, मतलब आप ए की अलहदा बी की अलहदा और फिर वो मर्ज करके उन्हें साथ में लिख रहा होता है। तो लेकिन हैशिंग में ये चीज़ नहीं होती। हैशिंग में क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट बेसिकली वो हो रहे होते हैं। लेट से अगर मैं ए लिखता हूँ और फिर बी लिखता हूँ तो ए बी की अलहदा हैश बनेगी। ठीक है, इसको हम ज़रा वेरीफाई करते हैं टेस्ट करके। मैं ज़रा इसका वो जो स्क्रीन लॉस्ट हुई है, मैं ज़रा लैपटॉप से कनेक्शन वापस ले आऊँ, तो फिर हम इसको आगे फर्दर व्यू करते हैं कि इसमें हम आगे किस तरह इसे देखेंगे। तो ये बस मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ से अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को फिर दिखाऊं कि ये हम हैशेस को किस तरह करते हैं। अब हम इसमें बेसिकली इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम देखेंगे कि हैश क्रैकिंग किस तरह होती है, जो डेटाबेसेस वगैरह के पासवर्ड जो हम लोग सुनते हैं वो किस तरह बेसिकली क्रैक किए जाते हैं और ये सारा कुछ। तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया और आई होप सो कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही होगी। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज़ हम नोट करते हैं, देखें अगर मैं एक ही हैश करता हूँ तो वो अलहदा हैश निकलेगी, लेकिन आप एक चीज़ नोट करेंगे कि फिक्स्ड लेंथ है, इसकी फिक्स लेंथ है, लेंथ चेंज नहीं हुई। ठीक है, चाहे मैं ए दे रहा हूँ चाहे मैं बी दे रहा हूँ। अब ये है ए की हैश और मैं लिखता हूँ यहाँ पे बी, ठीक है, और बी की अलहदा हैश है। अगर मैं ए बी लिखूंगा ये नहीं होगा कि ये आपस में मर्ज हो जाएंगे या इस तरह, ए बी की अलहदा हैश होगी। ठीक है, यानी कि अगर आपको हैशेस, अगर आपको पासवर्ड चाहिए जो हैश में इंक्रिप्टेड है, तो आपको पूरी की पूरी हैश एक साथ क्रैक करनी पड़ेगी। वरना अगर आप एक करैक्टर वाइज करते जाएंगे, जैसे हम इंक्रिप्शन में देख रहे थे, वो रिवर्सिबल क्या करता है, करैक्टर वाइज करता जाता है और लेंथ इसी तरह बढ़ती जाती है, तो ये तो फिर वही चीज़ हो जाएगी कि रिवर्सिबल बन जाएगी। लेकिन हैश क्या है, इरिवर्सिबल है। इसकी यही कैरेक्टरिस्टिक जो है ये इसे स्ट्रॉन्ग बनाती है। अभी तक हमारे जो पासवर्ड्स वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, सेंसिटिव चीज़ें, वो हैशेस में स्टोर हो रही होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लेट से कोई इसे पासवर्ड देता हूँ कैन साइफर 123 का, और मैं कैन साइफर का इससे कहता हूँ सॉरी, यहाँ पे हम करते हैं कैन साइफर 123 और मैं इसे कहता हूँ कि इसकी एक हैश जनरेट करो, वो इसकी एक हैश जनरेट कर देगा। ठीक है, अब जब इसकी एक हैश जनरेट हो गई हमारे पास, तो यहाँ पे फिर हमारे पास हैशेस की टाइप है। ठीक है, जो कि मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए यूज़ की जाती हैं। NTLM अगर हम देखें तो NTLM विंडोज़ में जो हमारे पासवर्ड स्टोर होते हैं वो NTLM में होते हैं। डेटाबेसेस में देखे जाएं तो उसमें MD5 और शॉ हमारे पास यूज़ होती है। ये शॉ के डिफरेंट वर्जन है हमारे पास। MySQL के आप देख सकते हैं, तो मतलब मुख्तलिफ हैशेस के वर्जन देख रहे हैं आप। तो इसके अलावा भी बहुत सारे यानी कि हैशेस हमारे पास अवेलेबल हैं दुनिया में, जिनमें क्या होता है हमारा डाटा इनक्रिप्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम टॉपिक को ज़रा देखते हैं कि हाउ पासवर्ड्स आर स्टोर्ड। तो बेसिकली हमारे जो डेटाबेसेस में पासवर्ड होते हैं वो हैशेस की सूरत में स्टोर होते हैं। अब कभी किसी के माइंड में ये क्यूरियोसिटी आती है कि यार होता मतलब फंक्शन हम लगाते कहाँ पे हैं, डेटाबेस में या कहाँ हम इसे यूज़ करते हैं कि डाटा जो है वो हैश में जाता है। आप लोग इसमें ना बेसिकली हम क्या काम करते हैं, बैकएंड का काम करते हैं। मतलब लैंग्वेजेस लाइक PHP और जो बैकएंड की लैंग्वेजेस होती हैं, हम उनमें क्या करते हैं, फंक्शन इस तरह का लगाते हैं कि वो क्या करता है कि बेसिकली जो स्ट्रिंग डेटाबेस में जा रही है स्टोर होने, वो स्ट्रिंग क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है हैश में। बेसिकली आपका ये जो सारा काम होता है ये बैकएंड पे होता है। अब हाँ, एक और चीज़, जब भी हम लोग विंडोज़ में या कहीं भी पासवर्ड स्टोर करते हैं, लिनक्स हो गई या विंडोज़ हो गई या आप किसी वेबसाइट पे कर रहे हैं, जब आप लॉगिन करते हैं फिर उस पर क्या होता है, अब आपका तो पासवर्ड हैश में स्टोर है, ठीक है, लेकिन आप लॉगिन अपने नॉर्मल पासवर्ड से करते हैं, आप तो कभी हैश से नहीं करते। तो जब भी आप नॉर्मल पासवर्ड से करते हैं, फ्यू प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले तो जो आप पासवर्ड उसमें एंट्री में प्रोवाइड करते हैं वो सबसे पहले कन्वर्ट हो जाता है एक हैश में।
और फिर वो जो हैश होती है वो डेटाबेस में जाके दूसरी हैश से कंपेयर होती है कि ये हैश बेसिकली वही है, ठीक है। तो इससे पता लग जाता है कि आपका पासवर्ड सही है कि नहीं। ये जहां भी हैशिंग एल्गोरिथम यूज होता है लॉग इन करने का, यही जो जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, यही तरीका यूज होता है कि आपकी जो है पासवर्ड होता है जो आप एंटर करते हो प्रॉम्प्ट में या लॉगिन फॉर्म में, वो बेसिकली जाके कन्वर्ट होता है हैश में और फिर डेटाबेसेस में कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अगर तो वो हैश फाउंड हो जाती है तो इसका मतलब ओके है, नहीं तो आपका उस यूजर नेम के हवाले से पासवर्ड रॉन्ग है। तो ये बेसिकली इस तरीके से हमारा काम हो रहा होता है। अब हम करते हैं थोड़ी बहुत पासवर्ड क्रैकिंग और हम थोड़ा सा एक सिनेरियो बेस करेंगे। लेट्स से कि हमारे पास एक किसी दो कंपनीज की डेटाबेसेस डंप हुई आ गई हैं, हमारे पास उनके डंप रिकॉर्ड्स आ गए हैं, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हम इनकी डेटाबेसेस की क्रैकिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप की डायरेक्टरी सेशंस में चला जाऊँगा और यहाँ पे आप लोगों को अगर मैं एलएस करूं तो यहाँ पे आप लोग बेसिकली दो डेटाबेसेस देख सकते हैं, एक यूबीसॉफ्ट की है और एक मार्वल की है, ठीक है। ये मैं पहले बता रहा हूँ कि ये डेटाबेसेस किसी ओरिजिनल वेबसाइट की नहीं है, ये वो क्या है प्री डिजाइन, क्योंकि अगर आप किसी वेबसाइट की डेटाबेस पिकअप करते हैं या इलीगली तौर पर उठाते हैं तो आप वहां पे लीगल लाइन क्रॉस करते हैं। तो बेसिकली दिस इज ऑल फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एंड टेस्टिंग। दिखाया जा रहा है कि आप लोग अगर वीक पासवर्ड यूज करते हैं तो आप किस तरह बेसिकली हैकर को फाइल पहुंचाते हैं। अगर हम इस एसक्यूएल की फाइल को रीड करें, लेट्स से मेरे पास ये मार्वल की जो फाइल है, मैं इसको रीड करता हूँ marvel.sql और इसको कैट करके अगर मैं रीड करूँ तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन निकलती है। अब आप इन्फॉर्मेशन में अगर गौर करें, यहाँ पे आपके पास सारे वो यूज़र नेम्स हैं और इनकी हैशिस में पासवर्ड जो है बेसिकली हैशिस में स्टोर्ड है। अब एक किस्म की मेरे पास डेटाबेस आई हुई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हैशिस पिकअप करूँगा। अब हैशिस पिकअप करके आप लोग हैशिस एक फाइल में रखोगे। अब इसका करने का आसान तरीका ये है कि आप जीपीटी के पास जाएं और जीपीटी को कहें कि रिमूव यूज़र नेम एंड रिमूव एक्स्ट्रा और जस्ट कीप ओनली द हैश, मुझे सिर्फ हैश प्रोवाइड करें। तो आपको सिंपल हैश दे देगा, वो आप कॉपी करके किसी एक फाइल में डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे इसकी एक फाइल बनाई हुई है marvel_hashes के नेम से, यहाँ पे इस सारी डेटाबेसेस की सिर्फ हैशेस मौजूद हैं जो कि हम यूज़ करेंगे क्रैक करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ इसकी हैशेस मौजूद है मेरे पास, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, हम क्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। अब क्रैकिंग के लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं, ठीक है। तो क्रैकिंग के लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं। टूल्स आपके पास जॉन द रिपर, हैशकैट और रेनबो टेबल्स, जॉनी, हम डिफरेंट टूल्स क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ईजीएस्ट जो टूल है जो बहुत आसान होता है यूज़ करना, वो होता है जॉन। हमारे पास जॉन द रिपर इस टूल का पूरा नेम है और जॉन द रिपर इस वक्त पासवर्ड क्रैकिंग का नंबर 1 टूल है, जिससे जो बेसिकली हर किस्म के पासवर्ड्स क्रैक कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे जो आपके पास पासवर्ड होते हैं, लाइक अगर आपकी जिप फाइल का पासवर्ड है तो ये वो भी क्रैक कर सकेगा, रार की फाइल का पासवर्ड है वो भी क्रैक कर लेगा, पीडीएफ का है वो भी क्रैक कर सकता है, वर्ड का है वो भी क्रैक कर सकता है, इवन के वाईफाई के पासवर्ड तक क्रैक करता है ये। तो वो भी हम देखेंगे वाईफाई का पासवर्ड किस तरह क्रैक करता है ये। तो बेसिकली ये काफ़ी तरह के पासवर्ड्स क्या कर सकता है, क्रैक कर सकता है। और ये किस तरीके से काम करता है, वर्ल्ड लिस्ट अटैक परफॉर्म करता है और ब्रूट फोर्सिंग। तो सबसे पहले तो हम अटैक परफॉर्म करके देखते हैं, फिर हम इनका देखते हैं कि कौन से अटैक्स हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट होते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा sudo जॉन और यहाँ पे आपको जैसे प्रॉम्प्ट नज़र आ रहा है, तो इस पर सबसे पहले हम स्पेसिफाई करेंगे जो हमारे पास वर्ड लिस्ट होगी। अब वर्ड लिस्ट क्यों देना ज़रूरी है, क्योंकि ब्रूट फोर्स अटैक हम लगा नहीं सकते, क्योंकि ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। ये तब लगाया जाता है जब आपको बिल्कुल पासवर्ड का पता ना हो और आप यानी कि कोई अननोन डेटाबेस उठा रहे हैं और फिर ब्रूट फोर्स लगा रहे हैं। हम आगे देखेंगे ब्रूट फोर्स हम क्यों अटैक यूज़ नहीं करते ज़्यादातर। वर्ड लिस्ट अटैक क्यों यूज़ करें, वर्ड लिस्ट क्या होती है, एक लिस्ट होती है आपके पास जिनमें पासवर्ड स्टोर होते हैं। नाउ लिनक्स में, काले लिनक्स में और पैरेट ओएस में क्या होता है, हमारे पास एक वर्ड लिस्ट प्री इंस्टॉल होती है जिसको rockq.txt कहा जाता है, या rockq की वर्ड लिस्ट कहा जाता है, जिसमें अराउंड 14 बिलियन पासवर्ड्स हैं, 14 बिलियन। तो 14 बिलियन के करीब जो पासवर्ड्स आपको मिल जाते हैं, तो
इससे ये जो वर्ड लिस्ट होती है ज़्यादा हमारे पास यूज़फुल होती है क्रैक करने के लिए। तो अब बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं। ये जो वर्ड लिस्ट होती है ये हमारे पास होती है /usr/share/wordlist और rocky.txt। अब यहाँ पे आपने वर्ड लिस्ट स्पेसिफाई कर दी जॉन को। अब बस लास्ट थिंग आपने देनी है वो है आपने इसकी हैश प्रोवाइड करनी है, हैशेस की फाइल जिसमें आपकी हैशेस पड़ी हुई हैं। आपने बस अब ये चीज़ प्रोवाइड करनी है, बाकी और कुछ भी आप लोगों ने प्रोवाइड नहीं करना। अब हम क्या करते हैं इस अटैक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस अटैक को स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, आपको ना ये एरर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर तो इस तरीके से जॉन द रिपर रन होके बंद हो जाता है तो सबसे पहले तो आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप बेसिकली जो हैश क्रैक करने जा रहे हो किस टाइप की है। नाउ जॉन द रिपर में एक खुसूसियत है कि हैश टाइप ना खुद भी डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन कभी कभी इसमें इश्यू होता है कि ये क्या करता है सही तरीके से डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली ये होता है हम इसको स्पेसिफाई करने के लिए जो काम करेंगे वो ये करेंगे, हम क्या करेंगे -फॉर्मेट इज इक्वल टू raw-md5। बेसिकली md5 की हैशेस हैं। आप लोग हैश आइडेंटिफायर कोई भी ट्राई करके हैशेस को क्रैक कर सकते हैं। अब ये हैशेस का मैंने इसे बताया, इसने सारे हैशेस क्रैक कर दी मुझे विद इन अ सेकेंड्स। अब हैशेस इसने विद इन अ सेकेंड्स क्यों क्रैक की? क्योंकि बेसिकली पासवर्ड जो थे वो सारे वर्ड लिस्ट में एक तो मौजूद थे और जो जितने भी पासवर्ड हैं वो सारे वीक थे। ठीक है, अगर आप ये देखो मैग्नेट्स कोई मुश्किल पासवर्ड नहीं है, स्टार शील्ड कोई मुश्किल पासवर्ड नहीं है, वकांडा और क्लॉज और इसी तरह गार्डियंस, एरो और रैकून और मार्वेलस, ये ऐसे पासवर्ड हैं जो कि बहुत वीक हैं। ठीक है, और जॉन द रिपर ने कोई टाइम नहीं लिया इन्हें क्रैक करने में, उसने मिली सेकेंड्स में क्या किया, इन्हें क्रैक करके मुझे दे दिया। अब मेरे पास डेटाबेस में यूजर नेम पड़े हैं, मेरे पास पासवर्ड्स पड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं डिफरेंट यूजर्स के अकाउंट्स लॉगिन कर सकता हूँ। तो इसी तरह जो होते हैं जब आपकी डेटाबेसेस डंप होती हैं तो इसी तरह से बेसिकली क्या होता है, ये क्रैकिंग की जाती है और फिर आपके अकाउंट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक यहाँ तो अवेयरनेस भी हम करेंगे कि यहाँ पे आप लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज किया करें। कोई भी आप वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे हैं आप लोगों के हम देखते हैं अभी कि आपके पासवर्ड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो अभी हम उस पर भी आते हैं। अब हम क्या करते हैं, दूसरी डेटाबेस को भी क्रैक करते हैं जो कि हमारे पास मौजूद थी यूबीसॉफ्ट वाली, हम इसको भी ज़रा क्रैक करते हैं। तो हम लेकिन इसमें फॉर्मेट वाली लाइन हटा देंगे क्योंकि जो यूबीसॉफ्ट वाली है वो किसी और फॉर्मेट में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको दे देते हैं यूबीसॉफ्ट हैशेस। तो इसने ये भी मिली सेकेंड्स में डिकोड करके दे दिया मुझे, या करके दे दिया। तो बेसिकली क्या है, ये सारे जो हैं वो कोई इतने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है। हाँ, अगर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स लगाते हैं तो वो फिर भी थोड़ा बहुत टाइम ले लेता है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिकली पासवर्ड क्रैकिंग जो होता है वो एक प्रोसेस ऐसा होता है जो कि बहुत हाई प्रोसेस होता है, जिनमें बेसिकली रिक्वायरमेंट बहुत चाहिए होती हैं आपको। ठीक है, अगर आप लॉन्गर सेशंस को कर रहे हैं जैसे ब्रूट फोर्सिंग अटैक और ये चीज़ें, तो आपको रिक्वायरमेंट अच्छी खासी चाहिए होती हैं, आपको जीपीयू पावर बहुत अच्छी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास होता है कि अगर आप वीक पासवर्ड्स करते हैं तो इस तरह हैकर्स जो होते हैं वो डेटाबेसेस में से हैशेस निकाल के हैशेस को क्रैक करके आप लोगों के पासवर्ड पिकअप कर लेते हैं। तो रियल लाइफ में भी यही चीज़ें इसी तरह ही क्रैकिंग की जाती है आपकी। इसके अलावा एक और टूल है हैशकैट, जो कि मैं डेमोन्स्ट्रेट नहीं करूंगा लेकिन आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। हैशकैट भी बहुत अच्छा टूल है हैशेस क्रैक करने के लिए। उसमें बेसिकली जो मेन चीज़ ये है कि वो हैशेस खुद आइडेंटिफाई नहीं करता। जॉन द रिपर क्या करता है, वो हैशेस को खुद आइडेंटिफाई कर लेता है और फिर उसमें क्रैकिंग स्टार्ट कर देता है। आपके जो हैश क्रैकिंग का प्रोसेस होता है इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, चीज़ें हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आप जो वर्ड लिस्ट वगैरह जो प्रोवाइड कर रहे होते हो वो बेसिकली सबसे पहले कन्वर्ट हो जाती है उस स्पेसिफिक हैश के अंदर। उसके बाद जब आप उसके बाद क्या होता है, जो आप वर्ड लिस्ट प्रोवाइड करते हो उस जो आप हैशेस देते हो, हैशेस क्या होती हैं उस वर्ड लिस्ट में से मैच होती जाती हैं।
और फिर बाद में जाके वो पासवर्ड कहा जाता है कि अगर वो कंपेयर में मैच हो जाती है तो ओके ये आपका पासवर्ड है, और नहीं मैच होती तो वो फिर पूरी वर्ड लिस्ट को तब तक देखता रहता है जब तक मैच नहीं होती। तो इसके अलावा ये है कि आप वर्ड लिस्ट स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, आप वर्ड लिस्ट को अपनी कस्टम वर्ड लिस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ लेट्स से हम यहाँ पे एक एग्जांपल भी देखते हैं और अच्छी एग्जांपल हम देखते हैं, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, मैं क्वेश्चंस को ज़रा देख लूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को हम ज़रा रिव्यू कर लेते हैं आप लोगों के कि क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं। ओके मेरे पास ओल्ड चैट नहीं आ रही, मैं फिर मोबाइल में ही खोल के आप लोगों के क्वेश्चंस रिव्यू कर लेता हूँ। अच्छा तो आई लव अवेंजर्स, ठीक बेसिकली ऐसा ही हो कि जो वो कोई और गैस ना कर सके। ठीक है, अभी हम एक और टेक्निक देखेंगे कि आपके इंटरेस्ट बेस पे पासवर्ड किस तरह गैस किए जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका हम आंसर कर लें, उसके बाद यूबुंटू में हो सकता है बिल्कुल। जॉन हैमर्ड एक यूट्यूबर है, वो यूबुंटू पे सारे एथिकल हैकिंग का काम करता है, तो आप भी यूबुंटू पे सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन फिर से बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बेस्ट रिकमेंडेड यही होता है कि हम एक पेनटेस्टिंग डिस्ट्रो यूज़ करें। उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आप भी एक पेनटेस्टिंग डिस्ट्रो यूज़ करते हैं ना, उसमें आपको प्री इंस्टॉल चीज़ें मिलती हैं, आपको कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। मतलब प्री इंस्टॉल आपको टूल्स मिल जाते हैं, प्री इंस्टॉल आपको वर्ड लिस्ट मिल जाती हैं। ठीक है, अब क्रंच और फॉर मेकिंग आवर ओन फाइल द पासवर्ड अकॉर्डिंग टू नीड, आप लोग क्रंच यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा डिफरेंट टूल्स हैं डिफरेंट काम इस काम के लिए। ठीक है, हैश कैट है और ये सारी चीज़ें। उसके अलावा लिनक्स टर्मिनल ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं बेसिकली काली लिनक्स इस टाइम पे यूज़ कर रहा हूँ, और वो बेसिकली हैश कैट मैंने बताया, और ये जो है वो जॉन द रिपर है जो मैंने अभी यूज़ किया है। तो हैश कैट आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा जॉनी है, और इसके अलावा मतलब काफ़ी और टूल्स हैं जो कि आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी हम एक और टेक्निक देखते हैं कि बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट हैकर्स किस तरह पता लगाते हैं आपके पासवर्ड्स का, गेस करते हैं। ठीक है, लेट्स से कि आप ह्यूज वो मार्वल के फैन हो। ठीक है, ह्यूज आपको मार्वल मूवीज का शौक है और सारा कुछ, वो आप बेसिकली मार्वल के ही बस आप फैन हो। तो वो क्या करता है, वो मार्वल की वेबसाइट पे जाता है। ठीक है, ये एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। तो आप बेसिकली थकते नहीं हो, आपकी सारी सोशल मीडिया पे मार्वल के कैरेक्टर्स का जिक्र, आपकी सारी जो डिस्कशन स्टार्ट होती है वो मार्वल से स्टार्ट होती है और मार्वल पे ख़त्म होती है। अब इससे होता क्या है, जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा डिस्कस करते हो ना, इसका मतलब आप उन्हें उसमें से कोई ना कोई किसी चीज़ को एज अ पासवर्ड भी यूज़ करते हो। ठीक है, जब आप उस चीज़ को एज अ पासवर्ड यूज़ करते हो तो हैकर क्या करता है, वो इसी मार्वल की लेट से वो marvel.com की वेबसाइट पे आएगा। ठीक है, अब लेट से marvel.com की वेबसाइट पे आएगा और वो यहाँ पे टर्मिनल में जाएगा, एक टूल यूज़ करेगा स्यूल, या मुझे इस टूल का प्रॉपर नाम नहीं पता कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग जो है वो CUCEW है। यहाँ पे वो क्या करता है, इस वेबसाइट को यूज़ करते हुए एक कस्टम वर्ड लिस्ट जनरेट करेगा जिसमें क्या होंगे, सिर्फ मार्वल के कीवर्ड्स होंगे। उससे क्या होगा कि अब वो आपके ऊपर अटैक लगा सकता है। अब यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि मार्वल के साथ उसने नंबर्स ऐड क्यों, तो यहाँ पे आपकी डिफरेंट, जैसे मैंने कहा आपकी वर्ड लिस्ट जितनी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपका अटैक उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप कस्टम वर्ड लिस्ट मंच करके बना सकते हैं, लाइक ए की जगह @ दिया हुआ उसने, ठीक है, ए की जगह 3 दिया हुआ। तो इस तरह की क्या होते हैं, फिर आप लोग वर्ड लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं, मंच आप कर सकते हैं, और ये सारा टेक्निक्स वगैरह आप फिर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ करनी पड़ती हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस होकर बैठना पड़ता है कि ये बेसिकली आपको काफ़ी टाइम लेगा। तो यहाँ पे वो क्या करता है, लिंक डालता है और इन्हें क्या करता है, वो एक पासवर्ड्स में स्टोर करवा लेता है। ठीक है, स्यूल थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ये क्या करता है, जितने भी कीवर्ड्स वगैरह उस वेबसाइट में से नज़र आते हैं उस पेज पे, ये क्या करता है, उन्हें एक्सट्रैक्ट करके एक फाइल में सेव कर लेगा। ठीक है, तो हम इसका थोड़ा सा वेट करते हैं कि ये हमें वो करके दे दे, वरना टेक्निक आपके पास यही यूज़ होती है जिससे क्या करते हो, आप बेसिकली कस्टम वर्ड लिस्ट जनरेट करते हो। अब बेसिकली वर्ड लिस्ट जनरेट करेगा, ये एक मार्वल की होगी, मार्वल की वेबसाइट की, जिसमें मार्वल के कीवर्ड होंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पे हम ये नहीं लगाते।
तो एक मिनट, यहाँ पे क्या एरर आया हमारे पास, आई थिंक ऊपर वाला ही हमारे पास सही चला था। खैर मतलब डिपेंड करता है ये कनेक्शन पे और सारी चीज़ें। तो मतलब इसी तरह क्या करेगा, वो एक कस्टम वर्ड लिस्ट आपको जनरेट करके दे देगा, जिसको क्या कर सकते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्यूल जो होता है वो आई गेस एक करंट पेज से फैच करता है, इसका मुझे प्रॉपर नहीं पता, क्योंकि जो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक क्या करता हूँ, HTTrack से वेबसाइट क्लोन करके फिर उसमें से क्या करता हूँ, पासवर्ड्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करता हूँ। देखो एक सैयद अब्दुल्ला ने एक बात की है कि ब्लैक आर्च में यानी कि 41 से ज़्यादा टूल्स हैं और बेसिकली काफ़ी उसमें चीज़ें हैं। देखो जो ब्लैक आर्च है ना वो इजी टू यूज़ नहीं है, उसको वो बंदा यूज़ कर सकता है जिसको आर्च का एक्सपीरियंस हो, जिसने आर्च पे पहले काम किया हुआ हो, ठीक है, वो बंदा यूज़ कर सकता है आर्च को, ठीक है। तो आर्च बेसिकली जो ब्लैक आर्च जो डिस्ट्रो है वो मैंने काफ़ी अर्से यूज़ किया है, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि इतने सारे टूल्स का आपने अचार डालना है, ठीक है, आपके पास 3000 से ज़्यादा टूल्स हों, ठीक है, 6000 से ज़्यादा टूल्स हों, जब आपका जो काम है वो एक टूल कर रहा है तो आपको मल्टीपल टूल्स की इतनी क्या जरूरत होती है, और 3000 टूल्स मेरे लिहाज से एक चीज़ के लिए बहुत है। मैं आपको शर्त लगा के कहता हूँ, वेब में आप लोग बर्ड सूट, जैप और कुछ और टूल्स के अलावा आप लोग किसी और टूल को हाथ तक नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेटवर्क स्कैनिंग में लोग Nmap के अलावा किसी और टूल को हाथ तक नहीं लगाते, ठीक है। तो टूल्स आपके पास बेसिकली बेशक ज़्यादा हो या वो, जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होता चीज़ों का तो आप उसको नहीं कर सकते। तो आप लोग कोई भी डिस्ट्रो पे काम कर सकते हो ये सारा कुछ, लेकिन पेंटेस्टिंग डिस्ट्रो लाइक कैली और पैरेट ओएस का इनका ये फ़ायदा होता है कि वो प्री इंस्टॉल टूल्स पे आती हैं, इनमें प्री इंस्टॉल टूल्स होते हैं, बस उसका ये फ़ायदा है। वरना 6000 टूल्स हो आपके पास, आप उनका चार्ट डालोगे कि मतलब काम आपने एक काम आपको वो टूल ऑटोमेटेड करके दे रहा है, तो आपने बेसिकली बाकी टूल्स का क्या करना है। मेरे पास इस वक्त काली में, अब मुझे नहीं पता, लेकिन 2000 प्लस टूल्स हैं, जिनमें से मैं आपके सामने क्या है, मैंने पासवर्ड क्रैकिंग के लिए अभी कौन सा यूज़ किया, जॉन द रिपर। अब मेरे पास nCrack भी पड़ा है, मेरे पास हैशकैट भी पड़ा है, मेरे पास रेनबो टेबल्स भी पड़ा है, मेरे पास जॉनी भी पड़ा है, मैंने उनको हाथ तक नहीं लगाया आज तक, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आप बेसिकली अपने लिहाज से जो काम करने जा रहे हो, अगर वो आपको काम करके दे रहा है, दैट्स ओके, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम इस पर ज़रा मूव ऑन करते हैं, ठीक है। एयरक्रैक NG वाईफाई के पासवर्ड्स वगैरह के लिए होते हैं, तो मैं आपको वाईफाई के भी ज़रा पासवर्ड्स दिखाता हूँ। ये बेसिकली टाइम टेकिंग हो सकता है, ठीक है, मैंने इसको कभी ऑनलाइन टेस्ट नहीं किया। मैं हमेशा क्या करता हूँ, HTTrack से वेबसाइट क्लोन करता हूँ और उससे अपने लोकल होस्ट पे करके फिर एक्सट्रैक्ट करता हूँ, उससे जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग वो टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं जो मैंने अभी बताई है, HTTrack से पूरी की पूरी वेबसाइट क्लोन कर लें, और आप लोगों को इमेजेस चाहिए ही नहीं होंगी क्योंकि उसमें से आपने टेक्स्ट निकालना है। तो आप क्या करें, वेबसाइट क्लोन कर लें, उसको लोकल पे होस्ट कर दें और फिर स्यूल चला के आप उससे प्रॉपर पासवर्ड्स वगैरह निकाल सकते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक चीज़ दिखाता हूँ, ये प्लस पॉइंट है कि लेट्स से आप लोग हैंडशेक कैप्चर कर लेते हो या एक हैंडशेक की फाइल कैप्चर कर लेते हो किसी वायरलेस नेटवर्क की या किसी के वाईफाई की। अब ये होता है पहला स्टेप, ठीक है। अगर आप लोगों ने हैंडशेक कैप्चर किया हुआ है, अब हैंडशेक से आप लोग पासवर्ड किस तरह निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए हम सबसे पहले तो एक एयरक्रैक का यूज़ करेंगे, एयरक्रैक NG का, लेकिन मेन काम हमारा एंड में जॉन द रिपर ही कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक कमांड लिखूंगा sudo एयरक्रैक NG और ये इसने सक्सेसफुली दे दिया। तो ये बेसिकली मैं यहाँ पे काम करूँगा। अब यहाँ पे हम एक यूटिलिटी यूज़ करने वाले हैं जिसको कहते हैं टू जॉन, ठीक है। ये इस तरीके से लिखा जाता है टू जॉन। जी, जब भी आप जिप और PDF और रार और वर्ड की फाइल्स वगैरह जो क्रैक करने जाएंगे तो आप यही यूटिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं, लाइक जिप टू जॉन, PDF टू जॉन और ये सारी चीज़ें। इनका होता क्या है कि ये क्या करते हैं, जो फाइल आपने दी होती है ना उनमें से हैशेस एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर हैशेस बेसिकली जॉन द रिपर रीड करते हैं और उन्हें क्रैक करता है। यहाँ पे मैं यूटिलिटी यूज़ करूँगा hccap टू जॉन, और यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा, ये वाली फाइल दूंगा hcap वाली, और यहाँ पे मैं इसे कर दूंगा हैश के अंदर स्टोर। अब यहाँ से क्या करना है, मैंने सिर्फ जॉन हैश और हाइफन और ये इसने पासवर्ड निकाल के दे दिया, ठीक है। तो अगर ये वाईफाई का बेसिकली पासवर्ड है मेरा, ठीक है। तो आप लोग क्या कर, ये इस तरह से जॉन द रिपर क्या करता है, वाईफाई के पासवर्ड्स भी क्रैक करता है, ठीक है।
तो WPA2 जो हमारे पास सिक्योरिटी होती है, जॉन द रिपर इनके भी पासवर्ड्स तक क्रैक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यही है कि आपके पास हैंडशेक होना लाजमी है। ठीक है, तो ये था जॉन द रिपर का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, छोटा सा, जो कि हमने अभी देखा। तो हमने इसको देखा कि हम हैशेस कैसे क्रैक कर सकते हैं, और डिफरेंट यानी कि फिर हमने वाईफाई का इस पे किया। तो यहाँ पे मेरे पास अभी जिप फाइल नहीं है, वरना जिप फाइल भी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसका यही है कि आप जिप फाइल एनक्रिप्ट करके, जैसे मैंने S2 कैप टू जॉन किया, आप सिंपल यही करेंगे जिप टू जॉन, और ये यूटिलिटी अवेलेबल है तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली था हमारा थोड़ा सा उस पर। तो यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस लेते हैं। रिकॉर्डिंग मस्ट होना चाहिए, हाँ रिकॉर्डिंग यानी कि इसकी हो रही है, तो ये चैनल पे अपलोड होगी इसके साइबर सेक के, तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। वाईफाई की जब बात आई है तो यानी कि डिस्कशन काफ़ी उधर निकल गई है, लेकिन हम ना टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जिनके ज़रा वाईफाई हैकिंग से रिलेटेड सवाल हैं वो ज़रा अपने सवाल काबू में रखें, क्योंकि नेक्स्ट जो एक सेशन होगा वो हम करेंगे कि वाईफाई हैकिंग हम किस तरह कर सकते हैं, वाईफाई पेन टेस्टिंग किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए और डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। तो उसके लिए अपने होल्ड योर हॉर्सेस जो टर्मिनोलॉजी होती है, तो होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है, वो सवाल आपके तब होंगे। ठीक है, और दूसरा था कि ये बेसिकली जो सेशन वो रिकॉर्ड हो रहा है, और जिसका भी वाईफाई से रिलेटेड सवाल है वो अपना सवाल बचा के रखे। ठीक है, मेरे जो चैनल का नेम है वो है हैकिंग विद कैन साइफर, लेकिन जो ये वीडियो जाएगी वो जाएगी साइबर सेक के ओरिजिनल चैनल पे। ठीक है, तो आप लोग जिस भी कम्युनिटी में, साइबर वर्ल्ड में हैं या साइबर सेक में हैं, तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से फिर आप लोग इसको दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ना थोड़ा सा आते हैं एक चीज़ पे कि हमने पासवर्ड क्रैकिंग देख लिया, हमने टूल्स देख लिया, हमने प्रैक्टिकल कर लिया, हमारी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हो गई। व्हाई यू नीड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब मुझे नहीं लगता इस सेशन के बाद मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत है इसके बारे में कि आप लोगों को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्यों चाहिए, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के जो वीक पासवर्ड होते हैं मिली सेकेंड्स में क्रैक हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और रीज़न चाहिए। अब आप लोग अपने पासवर्ड को टेस्ट कैसे कर सकते हो, आप किस तरह कह सकते हो कि यार मेरा पासवर्ड क्यों है। आप में से कोई भी, कुछ लोग, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपना कोई ना कोई जो उनके दिमाग में आता है पासवर्ड, वो ज़रा लिख के टाइप करके भेजें। उनसे हम अभी देखते हैं कि आप लोगों का पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो जो कोई भी अगर करना चाहता है अपना कोई बनाया हुआ जो उसने पासवर्ड है वो सेंड कर सकता है चैट में, तो वहाँ से हम इसके पासवर्ड का देखेंगे कि वो बेसिकली किस तरह काम करता है। ठीक है, एक पासवर्ड आया @Tehseen12। ठीक है, इसको हम ट्राई करते हैं कि आपका पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, आपके पासवर्ड को ब्रूट फोर्स अटैक की बात करूं। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई किए जाते हैं, मतलब 0 से लेके और A to B और जितने भी सिंबल्स वगैरह सारे कैरेक्टर्स आपके जो एग्जिस्ट करते हैं ना, वो सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए जाते हैं। तो आपके इसको पासवर्ड को क्रैक करने के लिए 5 दिन लगेंगे इससे। ठीक है, और ये 5 दिन आपके नॉर्मल कंप्यूटर्स के नहीं है, 5 दिन आपके वो जो सुपर कंप्यूटर जो होते हैं, जो जिनमें हाई लेवल का GPU लगा होता है, तो बेसिकली वो आपके पास ये वो उनके होते हैं। ठीक है, एक हम ये पासवर्ड टेस्ट करते हैं @Faizan #123। ठीक है, अब इसको हम ज़रा टेस्ट करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग है। इसको क्रैक करने के लिए फिर भी आपको 12 दिन लगेंगे, मतलब यानी कि क्रैक पॉसिबल है। ठीक है, 12 दिन के अंदर। इनके पासवर्ड को ज़रा देखते हैं। ठीक है, क्या लगा रहे हैं ये, तो 6000 ईयर्स। हाँ, यहाँ पे अब आइए बात। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो होते हैं इस तरह के, जिनमें क्या होता है, अब इन पासवर्ड्स की करैक्टरिस्टिक क्या होती है यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ और मिसिंग है। अगर हम ना A ऐड कर दें तो अब ये पासवर्ड कैसे स्ट्रॉन्ग बना है। देखो, सबसे पहले तो अपर केस लेटर, फिर लोअर केस लेटर, और यानी कि काफ़ी उसमें किया है। आपके कैरेक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि आप कितने कैरेक्टर का पासवर्ड रखते हो। हमें मिनिमम आजकल 8 कहा जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, आप लोग अगर 8 से ऊपर रखते हैं तो बहुत अच्छा है। अब देखें, कोई ना कोई कैरेक्टर, आप कोई ना कोई सिंबल डाल दो, और उसने 2 सिंबल डाले हैं। ठीक है, तो यानी कि बहुत अच्छी चीज़ है। और 1 2 3 7 उसने फिर 4 डिजिट डाले हैं। अब इसको ब्रूट फोर्स अटैक करने के लिए 41,000 ईयर्स उसे चाहिए। ठीक है, इसको सिंपल ब्रूट फोर्स करके लाने के लिए, इस पासवर्ड को क्रैक करने के लिए उसे 41,000 ईयर्स चाहिए।
तो इस तरीके से बेसिकली पासवर्ड जो मॉन्स्टर है ये आप ट्राई कर सकते हो। बहुत अच्छी वेबसाइट है जो कि आपको बताती है कि आपका पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब मैं एक पासवर्ड जो है वो ओल्ड ज़माने में किसी ज़माने में यूज़ करता था, वो मैं ज़रा यहाँ पे लिख के देखता हूँ। ये एक गेम से रिलेटेड है पड़ा। ठीक है, एजियो डेस्मेंट माइल्स 467। तो यहाँ ये भी बेसिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेरा पासवर्ड था जो कि मैं किसी ज़माने में यूज़ करता था, आप यूज़ नहीं करता। तो ये बेसिकली इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, पासवर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम देखते हैं, आप लोगों ने शायद सुना हो पासवर्ड जनरेटर। ये क्या करता है, आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करके देगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जब आपके पास होगा तो आप बेसिकली उस पर फिर अच्छे तरीके से आपके जो डाटा वगैरह होते हैं, अगर डाटाबेस हो भी जाती है, लेट्स से डाटाबेस डंप हो भी जाती है, तो आपका बेसिकली क्या होता है, वो पासवर्ड क्या होता है, आप लोगों आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा, क्योंकि आपका पासवर्ड जो वो इजीली गैसेबल नहीं होता। तो सबसे पहले जो सिक्योरिटी आती है वो आप अपनी खुद करते हो। अब ये बेसिकली कह रहे हैं कि पासवर्ड की लेंथ मैं कहता हूँ कि क्या करे, 14 कर दें। पासवर्ड क्या किया है इसने, पासवर्ड क्या बनाया है, हम इसका पासवर्ड बनवाते हैं इससे ज़रा। वो बना के ऊपर शो नहीं करा रहा, पता नहीं क्यों। कि कस्टमाइज, अच्छा हमने कुछ देना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे उसने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इससे बना दिया है और 15 लेटर्स का। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप लोग, यहाँ इन वेबसाइट्स पे आके क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। अगर हम इसका देखें कि इसको क्रैक करने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसे 7 ट्रिलियन ईयर्स। तो यानी कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको मिल गया। तो आप किस तरह के पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। हम ये एक टेक्निक जो मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूँ, पासवर्ड अपने स्टोर वगैरह करने की, ये टेक्निक मुझे एक पाकिस्तान के सबसे एक काफ़ी बड़े यानी कि CTF क्लाइंट ने बताई थी, पाक साइबर बोर्ड ने। आप उसका इंटरव्यू मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसलिए इस पे हमारी पूरी एक डिस्कशन भी है, पॉडकास्ट भी हमने इस पे की हुई है। तो उस पर क्या है, उसने एक चीज़ टेक्निक का बताया था कि आप पासवर्ड के साथ जो आप पासवर्ड लगाते हैं ना, वो जो आप पासवर्ड एक पासवर्ड मैनेजर में स्टोर करते हैं, वो आप पासवर्ड एक तो करें हाफ पासवर्ड स्टोर, दूसरा एक क्या हिस्सा स्टोर करें वो हिस्सा स्टोर ना करें, और एक हिस्सा ऐसा रखें पासवर्ड का जो कि सिर्फ आपको पता हो, किसी और को पता ना हो। आप वो ऐसी चीज़ रख सकते हैं जो आप जिसको आप सबसे ज़्यादा हेट करते हैं। ठीक है, अब हम किसी भी कोई चीज़ को हेट कर सकते हैं, लाइक अगर आपको कोई गेम बहुत नापसंदीदा है तो, लेकिन आप उसके बारे में बात तक नहीं करना चाहते, आप कोई भी वो गैस नहीं कर सकता कि वो आप उस गेम को अपना पासवर्ड रखेंगे। जाहिर बात है आपकी सबसे हेटफुल चीज़ है, लेकिन आप उस चीज़ को अपने पासवर्ड में इंक्लूड करो। ठीक है, और वो कोई बंदा भी उसे गैस नहीं कर पाएगा। ये बहुत अच्छी टेक्निक है आपके पासवर्ड को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है, जितना आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होता है उतने आपके अकाउंट सिक्योर होते हैं। ठीक है, अगर आप फेसबुक का लेट से अगर आप फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप इतना स्ट्रॉन्ग उसका पासवर्ड नहीं रखते, तो जाहिर बात है जब भी अगर कोई डाटाबेस उनकी हैक भी हो जाती है फेसबुक वालों की, तो आपका तो अकाउंट गया, उन्होंने बस क्रैक करना है और सारा कुछ, तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली जाएगा। तो ये बेसिकली जो चीज़ें होती हैं हमारे पास कि हमें चाहिए कि हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एक यूज़ करें, वीक पासवर्ड्स यूज़ ना करें कभी भी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जब भी हम यूज़ करेंगे तो फिर बेसिकली हैकर को वो ख़तरा हम देंगे, और हैकर बेसिकली उसको फिर 7 ट्रिलियन ईयर्स लगेंगे आपका पासवर्ड क्रैक करने में। तो इसी वजह से हमारे पास जो सिक्योरिटी होती है वो अपने हाथ में भी होती है, और प्लस हैशिंग एल्गोरिथम का, जैसे मैंने बताया कि हैशिंग एल्गोरिथम फिर आपको काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी, काफ़ी लिहाज से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास यानी कि 2 सिक्योर चीज़ें आ रही हैं, हैशिंग और हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो अपना है वो रखें। तो और दूसरी चीज़, अपने नाम पे कभी कोई पासवर्ड ना रखें। लाइक अगर किसी का नेम है फैज़ान, वो रख देते हैं फैज़ान@123। टू ईजी, बहुत ईजी है क्रैक करना। ठीक है, मैं तो सिंपल अगर हैशिस के बगैर भी करना चाहता हूँ मैं आपका गैस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो सिंपल कम्बिनेशन है एक किस्म का, फैज़ान123, फैज़ान@ फैज़ान हैशटैग। तो मतलब ये तो वो कम्बिनेशन हैं जो कि आसानी से एक बंदा बैठे बैठे भी सोच के क्रैक कर सकता है। तो कभी भी अपने नेम को पासवर्ड एज अ पासवर्ड यूज़ ना करें। ठीक है, हमेशा कोई ना कोई
यूनिक चीज़ यूज़ करें या यूनिक कोई कम्बिनेशन यूज़ करें जो कि सिर्फ आपको पता हो, किसी और को पता ना हो। और अपना पासवर्ड जो होता है, क्रूशियल अकाउंट्स का जो पासवर्ड होता है वो किसी के साथ कहीं भी शेयर ना करें, कभी भी। ठीक है। तो इसके अलावा जब हम आगे सेशंस करेंगे उसमें हम ये भी दिखाएंगे कि आप जब एयरपोर्ट के वाईफाई पे या पब्लिक वाईफाई में जब कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो हैकर्स उनको किस तरह रीड कर रहे होते हैं। ठीक है, हैकर्स आपके ट्रैफिक किस तरह इंटरसेप्ट करते हैं और प्रॉपर आपके अकाउंट्स वगैरह वो चुराते हैं पब्लिक वाईफाई में बैठ के और सारा कुछ। तो ये उस पर भी एक सेशन हमारा होगा आगे। तो अगला जो सेशन है वो तो है प्रॉपर वाईफाई पेन टेस्टिंग पे। हम देखेंगे वाईफाई की डिफरेंट टेक्निक्स लगा के हम उसे कैसे क्रैक करते हैं। दूसरा ये है कि हम इन्हीं चीज़ों पे अभी फोकस करेंगे, ऑफेंसिव चीज़ों पे। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह सिक्योरिटी पे भी जाएंगे कि हम प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स जो होते हैं कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक फायरवॉल्स और IDS IPS इस तरह की जो चीज़ें होती हैं हम किस तरह इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, ये क्रैक हो जाएगा। हाँ, ये अगर ब्रूट फोर्सिंग में लगाएं तो ये इजीली पॉसिबल है इसको क्रैक करना। ठीक है, अगर मंच वगैरह करके नंबर्स की वर्ड लिस्ट निकाल देते हैं तो हो जाएगा। क्योंकि देखें, अगर वर्ड लिस्ट अटैक लगा रहे हैं तो सारा काम होता है कि आपकी वर्ड लिस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, और हैकर जो होते हैं वो कोई नॉर्मल वर्ड लिस्ट नहीं रखते और रॉक्यू को भी मॉडिफाई करते हैं। आप क्रैक स्टेशन की मैं आप लोगों को एक वर्ड लिस्ट दिखाता हूँ जिसकी एक टेक्स्ट फाइल का TXT फाइल है, उसका साइज 15 गीग है। आपने कभी जिंदगी भर में कोई टेक्स्ट फाइल नहीं देखी होगी जिसका साइज 15 गीग है। ठीक है, और वो क्रैक स्टेशन की वर्ड लिस्ट है जो कि आप डाउनलोड करके उससे ज़रा व्यू करें तो मेरा ख्याल से उसमें रॉक्यू से भी बहुत ज़्यादा पासवर्ड है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 15 गीग की जो वर्ड लिस्ट है उसमें कितने पासवर्ड होंगे। तो रॉक्यू तो 133 MB की है ओनली। तो रॉक्यू तो यानी कि बहुत छोटी है, इससे बड़ी बड़ी वर्ड लिस्ट मौजूद हैं। ठीक है, और उनको हमारे पासवर्ड से क्या लेना देना। देखो, पासवर्ड अगर आपका होता है तो पासवर्ड से ही तो आप लॉगिन करते हो। लॉगिन इन्फॉर्मेशन आपकी, पासवर्ड जो आपका लॉगिन इन्फॉर्मेशन में क्रूशियल चीज़ होती है। ठीक, अगर आपकी लेट से कोई डाटा बेसिक जैसे मैंने दिखाया शुरू में हैक हो जाती हैं तो आपके यूज़र नेम तो नॉर्मल फॉर्मेट में आ रहे होते हैं, लेकिन आपके जो पासवर्ड्स होते हैं वो हैशिंग में होते हैं। अगर पासवर्ड वो हैक कर लेता है तो इसका मतलब आपका अकाउंट उसके पास आ गया। ठीक है, तो पासवर्ड्स हमारे पास बहुत क्रूशियल होते हैं। Way to store password in secure. I have 40+ online accounts. I use them personally. Are password managers trustable? देखो, मैं तो सिंपल गूगल यूज़ करता हूँ पासवर्ड मैनेजर, लेकिन मैं वही टेक्निक यूज़ करता हूँ कि मैं पासवर्ड मैनेजर को पासवर्ड अपना आधा प्रोवाइड करता हूँ, बाकी जो होती है एक चीज़ वो मैं अपने माइंड में बिठा के रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप कभी भी इन चीज़ों पे पासवर्ड मैनेजर्स वगैरह पे ट्रस्ट नहीं कर सकते प्रॉपर। ठीक है, जितने भी आप पासवर्ड मैनेजर्स उठा के लाएं, लेकिन वो किसी ना किसी थर्ड पार्टी, कोई ना कोई थर्ड पार्टी है ना जो कि आपके पासवर्ड्स को व्यू कर रही है। ये बड़े खतरे की घंटी होती है कि आप किसी और पासवर्ड मैनेजर को अगर यूज़ करते हैं। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल का ही यूज़ करें। उस पर यह है कि हाफ पासवर्ड एक चीज़ लगाएं, हाफ पासवर्ड स्टोर करवाएं, और बाकी जो जैसे मैंने कहा पासवर्ड अपना कंप्लीट ऐसे रखें वो कोई चीज़ मिला के जिसको आप हेट करते हैं और वो चीज़ आपके दिमाग में होगी। जब भी आप पासवर्ड दोबारा लिखें उस चीज़ को साथ में लिख दें और उसे लॉगिन कर लें। ठीक है, तो ये मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी बुरी टेक्निक है और ये पासवर्ड मैनेजर से भी आपको बचाती है काफ़ी हद तक। तो ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो चैट में अपना लिख के पूछ सकता है। ठीक है, वरना फिर हम थोड़ी देर में इसको सेशन को फिर वाइंड अप करते हैं और इसको एंड करते हैं, क्योंकि यही था आज का हमारा टॉपिक पासवर्ड क्रैकिंग पे। और होप्स हो कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, आप लोगों को काफ़ी न्यू चीज़ें पता चली होंगी। तो होप्स हो कि सेशन आप लोगों के लर्निंग के लिहाज से हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, हैशेस को डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। देखो, हैशेस को क्रैक किया जाता है, डिक्रिप्ट नहीं किया जाता। डिक्रिप्शन होती है रिवर्सिंग करना बेसिकली, जैसे हमने अभी देखा कि एक कैरेक्टर की रिवर्सिंग करते हैं, लेकिन हैशिंग में रिवर्सिंग नहीं पॉसिबल नहीं है। हैश इरिवर्सिबल है। क्यों? लेट से आप ए की हैश बना रहे हो, फिर आप बी की हैश बनाते हो। इसके हम दोबारा एक एग्जांपल देख लेते हैं जो मैंने करवाई थी। देखो, आप लेट से इंक्रिप्शन में क्या होता है, वो क्या करता है ए बी सी को वो एक साथ क्रैक नहीं करेगा। वो क्या करेगा, पहले सी का डिक्रिप्शन निकालेगा, फिर बी का, फिर ए का। हैश क्या करता है, वो एक साथ ही रखता है। अब मैं ए की हैश जनरेट करता हूँ। ठीक है, ए की हैश को छोड़ निकली है, मैं बी की हैश जनरेट करता हूँ।
बी की हैश को छोड़ने के लिए। अब मैं अगर ए बी करूँगा, आप नोटिस करेंगे इनमें कोई चीज़ सिमिलैरिटी नहीं होगी, ठीक है, कोई सिमिलैरिटी नहीं आई इसमें। यानी कि हैशेस में क्या होता है, अगर आपको फुल पासवर्ड, सही पासवर्ड चाहिए होता है तो हैशेस का, पूरी हैशेस को क्रैक करना पड़ता है आपको। इसी वजह से हैशेस को डिक्रिप्ट नहीं किया जाता, ना ही हैशेस को ब्रेक किया जाता है। तो यही बेसिकली चीज़ें होती हैं कि आप बेसिकली क्या करते हो, हैशेस में क्या होता है, हैशेस ही हमारे पे ज़्यादा यूज़ होते हैं। मैलवेयर एनालिसिस पे एक सेशन, उसके लिए असल में हमें कोई असेंबली लैंग्वेज का बंदा चाहिए या सी में कोई एक्सपर्ट बंदा चाहिए जिसको पता हो कि रजिस्ट्रीज वगैरह में हो क्या रहा है और ये सारी चीज़ें, और मतलब मैलवेयर वर्क कैसे कर रहा है। तो अगर किसी की सी स्ट्रॉन्ग है तो वो बता दे, उसके फिर हम अरेंज करवा देंगे उसका एक सेशन। How could I know anyone hacked my device and made undetectable backdoor? देखो, सबसे पहले तो ये होता है कि अनयूजुअल बिहेवियर, ठीक है। अगर तो अनयूजुअल बिहेवियर आप उसमें देख रहे हो अपने कंप्यूटर के अंदर या अपने डिवाइस के अंदर, तो सबसे पहले तो अनयूजुअल बिहेवियर क्या हो सकता है कि आपको वार्निंग्स आती रहती हैं या आपको कुछ इस तरीके से चीज़ आती रहती है, तो आप क्या करते हो, फिर आप चेक करते हो कि यार मैंने कोई ना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की होगी। और बैकडोर जो होते हैं वो हमारी अपनी गलती होती है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि वायरस मेरे कंप्यूटर में आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया, आपको पता है कि कहाँ से आया है, आप वो काम आपने उसको अलाउ किया है तो वो आया है, ठीक है। मैं बैठे बैठे कहूँ कि मैं किसी का सिस्टम हैक कर सकता हूँ, ठीक है, नहीं कर सकता, ठीक है। बाय सरप्राइज मैं कर सकता हूँ, फिशिंग लिंक्स बना के और ये काम करके। आप कोई मलिशियस एपीके करते हैं एंड्रॉयड में, क्रैक वर्जन या किसी चीज़ का, आप अपने डिवाइस को ओपन कर रहे हैं कि हाँ क्रैक एप्लीकेशन मैं कर रहा हूँ, ले आओ जो लेके आना है, ठीक है। क्रैक एप्लीकेशन जब आप करते हैं फिर उसके साथ एक बैकडोर भी आता है, वो एक किस्म का बंडल एडिशन आपको प्रोवाइड किया जाता है कि ये लो आपका क्रैक वर्जन और आप क्रैक गेम्स खेलोगे, हम आपका डाटा उठाएंगे। तो डील, आप जो डील करते हो या डील विद डेविल जिसे कहते हैं, आप उस डील पे अपने अग्रीमेंट भी करते हो। आप क्या कहते हो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अलाउ दिस एंड अलाउ दिस। तो फिर हैकर क्या होता है, वो कहता है ठीक है आपने डील मेरे साथ बनाई थी, आपको मैंने क्रैक गेम प्रोवाइड किया और मैंने आपका डाटा लिया। तो ये बेसिकली होता है। अगर आपकी लैपटॉप्स में भी आता है अनडिटेक्टेबल बैकडोर, तो आप बेसिकली कर सकते हैं कि क्या करें। इसका एक सोल्यूशन यही है कि आप लोग बेसिकली इनकमिंग आउटगोइंग कनेक्शंस को देखें और इस लिहाज से अनयूजुअल बिहेवियर को देखें। तो ये चीज़ें कमांड आप एक मिनट, आपने क्या बात की है सर, जो कमांड आपने लिंक्स पर लिखे क्या वो मिल सकते हैं? ये सेशन बेसिकली जाएगा उसमें यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से इसका देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल अगर आपका हैक हो गया तो गूगल को रिपोर्ट करें, ठीक है, और वहाँ पे प्रॉपर उनको मेल करें, सारे अपनी जो डिटेल वगैरह क्या क्या हुआ था वो आप उनको दे सकते हैं। प्लस इसका यही पॉइंट होता है कि आप फिशिंग अटैक से बचें। फिशिंग अटैक्स पे बार बार, इस पे भी एक सेशन में पहले दे चुका हूँ, बार बार यानी कि यही कहता हूँ कि फिशिंग अटैक से आप जितना बच सकते हो बचो, क्योंकि बहुत वो ऐसे अटैक हैं कि जो एक दफ़ा हो जाते हैं तो हो जाते हैं और इंसान इनका फिर बहुत गंदा विक्टिम बनता है। तो आप लोग इन अटैक से जितना बच सकते हो बचो। इनसे बचने का तरीका हासिल करें का क्या है, देखो, अगर आपको भी लिंक भेजते हैं ना, जैसे 50 जीबी हासिल करें, भाईजान अपनी कॉमन सेंस यूज़ करो। एक बिजनेस कंपनी है, वो पैसा बनाने के चक्करों में वो आपको कोई चीज़ मुफ्त में क्यों देगी, ठीक है। और लोग भाग पड़ते हैं जी, मेल प्रोवाइड करना, नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो इंसान को तो अगर वो टेक्नोलॉजी पे आ रहा है तो उसको तो पहले एजुकेशन देनी चाहिए, अगर वो इंटरनेट पे आ रहा है तो उसको इंटरनेट की एजुकेशन देनी चाहिए, मेरे लिहाज से जो होता है। आप इसी वजह से आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ को बेसिकली इसकी फिशिंग अटैक्स की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो ये ना हो कि मेल कोई बंदा खोल के पूरी कंपनी को हैक करवाई खड़ा हो। जैसे ऊबर में हुआ था, ऊबर में जैसे लड़के ने पेलोड भेजा था और किसी ने खोला जिसको पता नहीं था, तो पूरी कंपनी हैक कर दी उसने। इसी तरह से फिर यानी कि ये चीज़ें होती हैं। तो आपकी जीबी व्हाट्सएप बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं कि ये हम बेसिकली इसको मैसेजेस पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें। हम जो ऐप परमिशन मांगता है उससे अलाउ ना करें। यार देखो, अलाउ अगर आप नहीं करोगे ऐप नहीं चलेगी आपकी। मैं क्रैक्ड ऐप की बात कर रहा हूँ, जो आप ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो वो कुछ होती हैं लेजिट। अब आपको लेट से पता नहीं है कि ऐप जो आप डाउनलोड करते हो लेजिट है कि नहीं,
रिव्यूज़ देखो उनके। नीचे बहुत सारे लोगों ने रिव्यूज़ दिए होते हैं उस ऐप के बारे में, आप लोग रिव्यूज़ देख सकते हो। ठीक है, आप हमदराज पे जाते हैं ना ऑनलाइन शॉपिंग करने और रिव्यूज़ देखते हैं, यार इस बंदे ने यार कहा है कि इसको प्रोडक्ट ख़राब मिली है, पता चले मुझे भी ना ख़राब मिले, तो आप सॉरी, तो आप यहाँ पे भी यही काम कर सकते हो कि ऐप के रिव्यूज़ को एक दफ़ा पढ़ लो, आपको पता लग जाएगा कि ऐप में फीचर्स क्या हैं, आप क्या-क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और कुकीज़ अलाउ करनी चाहिए। हाँ, लेजिट वेबसाइट पे, अगर आप किसी लेजिट वेबसाइट पे हो जो कि आपको अच्छी सर्विस दे रही है, उसके ओवरव्यू, उसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं और सोशल्स उसके काफ़ी अच्छे हैं, तो आप उन पे अलाउ कर सकते हो। तो वरना नहीं, फेक लिंक क्रिएट पे सेशन होना चाहिए। पहले हुआ था, आप बहुत सारे लोगों ने उस पर ज्वाइन नहीं किया था, उस पे ऑडियंस है हमारी 15। ठीक है, क्योंकि उसमें शुरू में थ्योरी थी और बाद में प्रैक्टिकल अच्छा खासा हुआ था, जिसमें कलीम ने काफ़ी अच्छा उस पर डेमोन्स्ट्रेशन दी थी फिशिंग अटैक की। तो बेसिकली आप ये काम कर सकते हो। सीक्वल इंजेक्शन ईजी है, सीक्वल इंजेक्शन हाँ अगर वेबसाइट वल्नरेबल है तो ईजी है, नहीं है तो मुश्किल है। तो डिपेंड करता है कि आप किस वेबसाइट को करने जा रहे हो। ठीक है, वेबसाइट उसका मैं आंसर कर रहा हूँ, मेरे पास चैट ओपन है अभी, तो चैट पे जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं उनका आंसर करता जा रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट में लिख के भेज दे, वरना फिर हम इसको 25 तक वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो बाकी होप सो कि सेशन में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ठीक है, काफ़ी कुछ न्यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो बहुत सारे लोग जो होंगे वो उन्होंने हो सकता है साइबर में काफ़ी एडवांसमेंट की हुई हो, तो होप सो आप लोगों को जो एडवांसमेंट वाले लोग हैं उनको कुछ ना कुछ सीखने को न्यू मिल गया होगा। ठीक है, तो यही हमारा मकसद है कि बेसिकली आप लोगों को ऑफेंसिव के साथ डिफेंसिव की भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाए। अब यह है कि आप में से कुछ लोग जो होंगे वो जॉन द रिपर को ट्राई करने जाएंगे, लेकिन उनका माइंड में एक होगा कि यार पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग लगाना है। ठीक है, वो कोई ना कोई आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही देखेंगे। साइबर करियर से रिलेटेड कहते हैं पाकिस्तान में इतना फोकस नहीं है जॉब मार्केट में। ठीक है, आप रिमोट जॉब्स ट्राई कर सकते हैं ऑलवेज। ठीक है, और पाकिस्तान में काफ़ी कंपनीज है लाइक ट्रिलियम और तो सिस्टम लिमिटेड, तो ये मतलब कंपनीज पे ना आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, लोग कहते हैं साइबर ना करो, लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग ना करो, लोग कहते हैं ये ना करो वो ना करो। लोगों की अगर सुनते रहोगे ना, किसी के खाते के नहीं रहोगे। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप वो इंटरेस्ट की चीज़ करो। ठीक है, जब आप वो चीज़ करोगे ना, तो इससे होगा क्या, जब आप डेडिकेशन से वो चीज़ करोगे तो सारे के सारे दरवाजे खुद खुलते जाएंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को समझ रहे हो कि पाकिस्तान में साइबर का कोई ट्रेंड नहीं है। आप लोग ऐसा करो, लिंक्डइन बनाओ। ठीक है, साइबर का ज़रा पाकिस्तान में खोल के देखो, वो ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने इतने हाई लेवल की सर्टिफिकेशंस की हुई हैं जिनकी आप अभी सोच भी नहीं रखते। किसी ने OSCP किया हुआ है, किसी ने CH किया हुआ है, किसी ने रेड हैट की हुई है, किसी ने CompTIA सिक्योरिटी प्लस की हुई है, किसी ने सीसा किया हुआ है। तो ये तो वो सर्टिफिकेशन है जिनकी लाखों डॉलर्स में जॉब होती है। ठीक है, तो ये आप लोग जो समझ रहे हो मतलब कि पाकिस्तान में कोई ट्रेंड नहीं, पाकिस्तान में साइबर का बहुत बड़ा ट्रेंड है। ठीक है, आपको बस एक्सप्लोर करना पड़ता है। बेस्ट चैनल फॉर साइबर सिक्योरिटी, मैं जो साइबर सिक्योरिटी के लिए कुछ चैनल सुनता हूँ वो मैं लिस्ट लिख देता हूँ, बल्कि आप लोग सुन लें। नेटवर्क चक बहुत अच्छा चैनल है, वो आपको क्या नाम है कॉन्सेप्ट्स में बहुत अच्छा गाइड करता है। डेविड बॉम्बल, उसकी पॉडकास्ट बहुत इंफॉर्मेटिव होती हैं, स्पेशली वो ओसेंट के हवाले से उसने काफ़ी अच्छी पॉडकास्ट वगैरह की हुई हैं। नहम सेक वो बग बाउंटी पे है। उसके अलावा क्या कह सकते हैं, दी एक्सेस रैट, वो बहुत अच्छा बग हंटर है। ठीक है, और उसके आप चैनल व्यू कर सकते हो। इसके अलावा एक चाइनीज़ यूट्यूबर है जिसका मेरे जहन में नेम नहीं आता, वो उसका नेम ज़रा है काफ़ी डिफरेंट, तो वो बेसिकली काफ़ी अच्छा यूट्यूबर है। और इसके अलावा नल बाइट वाले ऑफेंसिव में काफ़ी अच्छा करते हैं, हैकर्सप्लॉइट और ये सारी चीज़ें। मैं लिख देता हूँ नेम आप लोगों को। नेटवर्क चक, डेविड बॉम्बल, ठीक है, और इसके अलावा नहम सेक मैंने बताया था। इसके अलावा हम देख रहे थे नल बाइट है, हैकर्सप्लॉइट है,
और इसके अलावा हमारे पास हम कौन सा और चैनल करें जो आपको ऑफेंसिव और डिफेंसिव प्रोवाइड करता हो। नेल बाइट हो गया हमारे पास, डेविड बम्बल हो गया, नहम सेक हो गया, द एक्सेस रैट कर सकते हो आप। तो द एक्सेस रैट हो गया हमारे पास। तो एक ये पाकिस्तानी लोगों के लिए राना खलील, ये वेब में बहुत अच्छा एक चैनल, अगर आप लोगों ने वेब की इंफॉर्मेशन लेनी है तो डेट इज़ योर गाय, ठीक है। तो बाकी जो होते हैं फिर कॉन्सेप्ट्स वगैरह हम लोग देखते रहते हैं। जी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और मतलब इसके अलावा फिर हमारे पास डिफरेंट चैनल्स आ जाते हैं जो यानी कि चीज़ें वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं। मेरे चैनल का नेम है वो है हैकिंग विद कैन साइफर। आप लोग सिर्फ कैन साइफर यूट्यूब पे लिख दें, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो WS क्यूब टेक मुझे उसका नहीं पता, ठीक है। तो बहुत सारे हैं और चैनल जो कि मुझे पता चले हैं, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। आई नो कंपनीज हैं, लेकिन अब ग्रेजुएट्स भी फ़िलहाल निकल रहे हैं, तो इतनी डिमांड नहीं होगी, क्योंकि एक कंपनी को एवरी ईयर इतने एम्प्लॉय तो नहीं रिक्वायर्ड होते। फास्ट यूनी में डाटा साइंटिस्ट ने कल कहा कि अगर साइबर सीखनी तो इसराइल से सीखो। असल में ना उसने एक बात सही की है, अगर आप लोगों ने साइबर सीखनी है ना, आप इसराइल से सीखें। अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो नहीं सर तो बस एंटी मुस्लिम है, सर तो सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। आप लोग इसराइल से साइबर सीखो। उसका क्या मकसद था उसका कहने का, क्योंकि इसराइल साइबर में इस फील्ड में वन ऑफ द बेस्ट माने जाते हैं, ठीक है, नंबर 1 माने जाते हैं। क्यों? जो इसराइली हैकर्स होते हैं ना, उनको एक एक चीज का नॉलेज होता है। वो क्या करते हैं, अगर हैकिंग को स्टडी करें, वो हैकिंग से पहले उस पूरे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की छानबीन करके फिर स्टडी करेंगे, ठीक है। उनकी ये ट्रेनिंग होती है। और इसराइली हैकर्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामर्स हैं दुनिया के, क्योंकि उन्हें प्रोग्रामिंग आती है तो किसी भी सॉफ्टवेयर में घुस सकते हैं, ठीक है। उन्हें लैंग्वेजेस आती हैं, किसी भी बनी हुई टेक्नोलॉजी, चाहे वो टेक्नोलॉजी जिस लैंग्वेज में बनी हो उस लैंग्वेज में घुस जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसराइल के हैकर जो हैं वन ऑफ द बेस्ट हैकर्स माने जाते हैं। और वो उसने एक बात सही किया कि इसराइल के हैकर जो हैं वो वन ऑफ द बेस्ट हैकर्स इस दुनिया में अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे आपके कोरियन हैकर्स हैं, नॉर्थ कोरियन के, ईरान के काफ़ी हैकर्स हैं। और इसके अलावा आपके हम बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि साइबर की रेस में हैं। जापानीज, चाइनीज़ तो भाई बहुत यानी ये तेज़ हैं। रशियंस तो तबाही फेर देते हैं, ठीक है। आप लोगों को ज़्यादा अकाउंट्स जो हैक कर रहे होते हैं वो रशियंस ही कर रहे होते हैं। तो बेसिकली रशियंस तो फिर तबाही फेर देते हैं इन चीज़ों में। तो इसके अलावा क्या चीज़ है कि तो उनके कोर्सेज मिल सकते कहीं से, आप लोग यूडमी पे जाके सर्च आउट कर सकते हो। तो यूडमी के आप उस पर करो सर्चिंग, आपको कुछ कोर्सेज इनके फ्री मिल जाएंगे। वरना इनके फिर क्या होते हैं, कूपन्स आते रहते हैं, तो आप इन्हें लिंक्डइन पे फॉलो करते रहें, इनके डिस्कॉर्ड सर्वर्स को ज्वाइन कर लें, तो वो कूपन्स कभी कभी देते रहते हैं, तो आप कूपन्स को ट्राई करके ना फ्री कोर्स अवेल कर सकते हो इनका। तो मीटिंग चल रही है, ये डिस्कशन चल रही, तो मैं एक अपडेट दे देता हूँ कि मैं जो है अपना एक वाईफाई हैकिंग का कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ यूडमी पे। तो होप्स हो के इस नेक्स्ट मंथ के हाफ में कंप्लीट हो जाएगा। तो वो शुरू शुरू में कुछ 500 लोगों के लिए फ्री होगा, उसके बाद उसे पेड कर दिया जाएगा। तो 500 लोग जो हैं वो उसे फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। तो होप्स हो के जब मैं शेयर करूं तो आप लोग एक्टिव उस टाइम बैठे हो। तो बेसिकली सेशन यही था। तो नेक्स्ट कोर्स एक लिनक्स का भी मैं निकालूंगा कि लिनक्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर एक नेक्स्ट कोर्स, इसी तरह कोर्सेज मैं निकालता जाऊंगा ऑफेंसिव, डिफेंसिव के और जनरल के। तो इस तरीके से फिर हम इन चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। बाकी सेशन काफ़ी अच्छा रहा और होप सो कि आप लोगों ने कुछ सीखी होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग इन। तो सेशन का यहीं पे इख्तिताम होता है। तो अब नेक्स्ट में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है या लिंक्डइन पे फॉलो करके मैसेज कर सकता है। तो सेशन का यहीं पे एंड है। थैंक यू सो मच।
यार ये सेशन था, आप लोगों को पता चला कि सेशन किस तरह दिया जाता है। यार ये सेशन था, या आप लोगों को अब पता चला कि सेशन किस तरह दिया जाता है। आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है सर। तो आप बस ये आप लोगों को पता चला। हेलो, आवाज आ रही? सेशन रहता है मेरा तो हाँ, अब बस ये आप लोगों को पता चला कि सेशन रहता है मेरा तो गला सूख गया भाई। मैं इस वजह से